दिल्ली धमाका जिसमें शामिल उमर के घर की तस्वीर भी सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में है डॉक्टर उमर का घर। तो तमाम कनेक्शंस, तमाम डॉट्स, वो कड़ियां जो जोड़ने की यहाँ पर, ये देखिए, ये उसके घर की तस्वीर जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर का पुलवामा है वहां डॉक्टर उमर का घर है। उसके भाई को, उसकी जो मां है, उसको हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ वहां पर कर रही है। और साथ ही साथ कुछ देर पहले उमर का जो भाई है आमिर, जिसके सुसाइड बॉम्बर होने की बात भी यहां पर आ रही है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, एफएसएल की टीम भी इस वक्त वहां पर मौजूद है, तमाम एजेंसीज जो हैं वो इसकी जांच में जुटी हुई है। मोहित बख्शी हमारे साथ है, पयोधी हमारे साथ हैं और विशाल पांडे हमारे साथ है। लेकिन पयोधी, जब इससे पहले हम आपसे बात कर रहे थे उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी की कि कब, जब 2008 के बाद अब ये देखा जा रहा है। और यही बात मैं कह रही थी कि सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं है राजधानी, बल्कि देश की सुरक्षा, उसकी शांति जो है उसका भी प्रतीक है। लेकिन ये जो वारदात सामने निकल कर आई है और जिस तरह से ये कनेक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगर ये आतंकी हमला है, ये आतंकी जिस तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं, नाम सामने आ रहा है, वो केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं है, वो राजधानी तक पहुंच चुका है। आप हिमानी ये देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है जिसे कई तरह के मॉड्यूल से जोड़कर देखा गया, जिसका कनेक्शन पुलवामा से हुआ। उमर की हम बात कर रहे थे, फिर इसका जो कनेक्शन है वो जैश ए मोहम्मद से क्यों, क्योंकि आदिल का उससे कनेक्शन है। आदिल वो शख्स है, उमर जिसका राइट हैंड कहा जाता है, जिसका बहुत भरोसेमंद कहा जाता है, और ये सभी लोग बड़ी प्लानिंग में शामिल थे और इस ग्रुप में कई और डॉक्टर्स हैं। तो फिर ये चल क्या रहा था? और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या अब आपको देखिए सारी परतें खोल देनी पड़ेंगी, आपको सारे घोड़े खोल देने पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ी चूक है, अगर इतनी बड़ी विस्फोटक सामग्री आ जाती है देश की राजधानी में और एक पार्किंग में खड़ी रहती है, छोड़ दीजिए ब्लास्ट, तो 3 घंटे तक एक पार्किंग में, गाड़ी में वो सामग्री होती है और किसी को पता नहीं चलता, तो ये पहली बात तो ये चूक है। दूसरी बात ये है कि अब आपको ये भी देखना होगा कि क्या ये स्लीपर सेल फिर से एक्टिव हो गए हैं। वो स्लीपर सेल जो अलग अलग आतंकी संगठनों की हम बात किया करते थे और कहते थे कि दिल्ली से उनका नामो निशान मिट चुका है, तो आपको ये समझना होगा क्या वो स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं। ये गाड़ी अगर बॉर्डर एरिया से आई है, दाखिल हुई है, तो वहां पर ये चेकिंग क्यों नहीं हुई? वो भी तब जब इतनी बड़ी बरामदगी फरीदाबाद में होती है। उसके बाद दिल्ली तक क्या अलर्ट जारी नहीं किया गया था? क्या ये नहीं था कि जो बॉर्डर एरिया है दिल्ली एनसीआर के, आप देख रहे हैं हरियाणा से किन किन राज्यों के बॉर्डर, यही सवाल मैं मोहित से कर रही थी कि मतलब आप सोचिए कि जगह पर अलर्ट जारी हो जाता है, लेकिन क्या अलर्ट तो तभी हो जाना चाहिए था, उस वक्त अलर्ट तो तभी हो जाना चाहिए था। और मैं तो कहती हूँ ये भी फेल्यूर है। क्या कर रही थी एलआईयू कि वो वहां तक पहुंच गया, ये विस्फोटक वहां तक पहुंच गया। चलिए, पयोधी हमारे साथ नहीं है, हम सीधा मोहित के पास इस सवाल को लेकर चलेंगे। मोहित, देखिए, मैं यही सवाल यहां पर पयोधी से कर रही थी कि ये वारदात ये बताती है कि ये केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं है, ये राजधानी में पहुंच चुका है। और वही जिन स्लीपर सेल की हम बात कर रहे थे, क्या वो एक्टिव हो गए? ये वारदात वो बता रही है। बिल्कुल, जिस राजधानी में परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा था बीते लंबे समय से, और जो सीरियल ब्लास्ट दिल्ली में हुए थे उसके बाद से चाक चौबंद सुरक्षा कर दी गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली का दिल दहला है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल नंबर 1, कैसे ये विस्फोट पहुंच गया? सवाल नंबर 2, क्या इसके बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं थी, जबकि टेरर मॉड्यूल पर काम करने वाला स्पेशल सेल लगातार आतंकियों की गिरफ्तारी कर रहा था। जो सवाल नंबर 3, सवाल ये भी है कि क्या सुरक्षा एजेंसियों को बिल्कुल इंटेल नहीं मिल पाई इस बात की कि यहां पर इस तरीके से विस्फोट लाया जा रहा है? तो ये तमाम सवालों के जवाब अब खुद एजेंसियां भी ढूंढ रही हैं, खुद, क्योंकि बैठक होने वाली है। बैठक जो है उससे पता लगेगा कि कहां इंटेलिजेंस में चूक हुई या फिर क्या ये पूरा मॉड्यूल था। इस बारे में पूरी चर्चा होगी और उसके बाद गृह मंत्रालय से कोई बड़ा बयान आ सकता है, उसी का इंतजार सबको करना चाहिए। ठीक है, तो इंतजार यहां पर रहेगा, गृह मंत्रालय की ओर से क्या कुछ कहा जाता है इस पर।